साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपी टीपीएससी एजीटीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से पत्तियों पर बैंगनी धब्बे बन जाते हैं जो अंततः भूरे, नारंगी या पीले रंग में बदल जाते हैं। तो किस पोषक तत्व की कमी से? याद रखिएगा, फास्फोरस पोषक तत्व की कमी से जो कि पत्तियों पर बैंगनी धब्बे बन जाते हैं जो अंततः भूरे, नारंगी या पीले रंग में बदल जाते हैं। तो साथियों, आप सभी के यूपीटीए के एग्जाम में पोषक तत्वों की कमी से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है, जिसमें से एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की निचली पत्तियां जो कि पीली हो जाती हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और बात करें पोटेशियम तत्व की, पोटेशियम तत्व जो कि रंध्र को खुलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा पोषक तत्व जो कि पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल ट्रिपल सिग्माइड वक्र का उदाहरण है? बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फल जो कि ट्रिपल सिग्माइड वक्र का एग्जाम्पल हो जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, कीवी। कीवी जो है कि ट्रिपल सिग्माइड वक्र का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा में नर बाजपन उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में हुए एनएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही देखने को मिला था कि बाजरा में नर बाजपन उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, टिप्ट 23A का उपयोग किया गया है। किसका? टिप्ट 23A का उपयोग किया गया है। वहीं बात करें काफिर 16 की, काफिर 16 का किस में उपयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, ज्वार में। जब पूछे ज्वार में नर बाजपन उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो काफिर 16 हो जाता है। और बाजरा में पूछे तो टिप्ट 23A हो जाता है। और नॉरिन 10 आप सभी को पता होगा, गेहूं में बौनी पड़ने के लिए प्रयोग किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का उसके सभी तत्वों द्वारा निष्ठापूर्वक निष्पादन कहलाता है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है एक्सटेंशन का, कि संचार प्रक्रिया का उसके सभी तत्वों द्वारा निष्ठापूर्वक निष्पादन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, फिडिलिटी कहलाता है, विश्वसता कहलाता है। क्या कहलाता है? फिडिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसिया के आकार के सींग भैंस की निम्नलिखित में से किस नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हंसिया के आकार के सींग भैंस की निम्नलिखित में से किस नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किसकी है? सुरती की। भैंस की सुरती नस्ल की एक विशेषता है। साथियों, यहाँ पे आप इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। वो ट्रिक क्या है? तो आप गांव में कई लोगों को खैनी बनाते हुए देखे होंगे। खैनी बनाते समय उनका हाथ कैसे होता है? हंसिया के आकार का होता है। और गांव में जो कि खैनी को सुरती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप रिलेट करके ऐसे याद कर लेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बात करें, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना की किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, सन 1964 ईस्वी में शुरू की गई थी राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षण पद्धति के रूप में विधि प्रदर्शन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, मास कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत जो कि वर्गीकृत किया गया है सामूहिक संपर्क विधि को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्वायर निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कॉटन की फसल से संबंधित है। क्या? स्क्वायर निर्माण की
क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो कि डीकार्बोक्सिलेज प्रक्रिया से जुड़ा एक एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है? तो याद रखिएगा मौलिक एसिड हो जाता है। कौन सा होता है? मौलिक एसिड हो जाता है। क्वेश्चन है, C4 पौधों की प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया में डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा है? तो याद रखिएगा मैलिक एसिड हो जाता है। कौन सा होता है? मैलिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन युक्त फल के स्पष्ट अर्क से तैयार अर्धठोस पारदर्शी उत्पाद खाली स्थान है। पेक्टिन युक्त फल से स्पष्ट अर्क से तैयार अर्धठोस पारदर्शी उत्पाद क्या होता है? तो याद रखिएगा जेली जो कि अर्धठोस पारदर्शी उत्पाद होता है। और बात करें पेक्टिन की, तो पेक्टिन सबसे अधिक किस प्रकार के फल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा अमरूद के फल में सबसे अधिक पेक्टिन पाया जाता है। तो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है? अमरूद हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? अमरूद हो जाता है, जिसमें पेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और बात करें जेली में TSS कितना पाया जाता है? तो बात करें जेली में TSS की, तो याद रखिएगा 65% पाया जाता है। और बात करें वहीं जैम की, जैम में TSS कितना पाता है? तो याद रखिएगा 68% पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछाता है कि जैम में TSS कितना पाता है या फिर जेली में TSS कितना पाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू को व्यावसायिक रूप से खाली स्थान के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। काजू को व्यावसायिक रूप से किसके माध्यम से प्रचारित किया जाता है? तो याद रखिएगा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा जो कि काजू में व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत है, यह कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा रिकार्डो को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रिकार्डो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोए जुताई का गुण किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? बात करें सिल्क प्लाऊ का गुण किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कॉटन सॉइल में पाई जाती है। और कॉटन सॉइल जो कि किस प्रकार की मृदा कहता है? ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल को जो कि कॉटन वाली मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों बात करें एलुवियल सॉइल की, तो सबसे अधिक जो है कि भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो एलुवियल सॉइल पाती हैं। और इसके ऑर्डर को क्या आता है? एंटी सॉइल का आता है। एलुवियल सॉइल को ऑर्डर को क्या कहता है? एंटी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें ब्लैक सॉइल के ऑर्डर की, तो ब्लैक सॉइल के ऑर्डर को आता है वॉटी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछाता है कि एलुवियल सॉइल को किस प्रकार की मृदा के नाम से जाना जाता है? तो एलुवियल को एंटी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और ब्लैक को वॉटी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है? बात करें नाइट्रोजन के सबसे सस्ते स्रोत की, तो कौन सा होता है? यूरिया हो जाता है नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत, जिसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 46% पाई जाती है। और बात करें 50 किलो के, जो 50 केजी की बोरी होती है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? तो 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछाता है 50 किलो वाली बोरी में यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 23 किलोग्राम होता है। परसेंटेज में पूछे तो 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि केवल वंशानुगति लक्षणों के अंतर विशिष्ट स्थानांतरण के लिए उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि केवल वंशानुगत लक्षणों के अंतर विशिष्ट स्थानांतरण के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा होता है? याद रखिएगा बैक क्रॉस मेथड हो जाता है। कौन सा होता है? बैक क्रॉस मेथड हो जाता है। साथियों ये जेनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये लगभग के प्रैक्टिस सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां प्रतिवर्ष 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है खाली स्थान कहलाती है। उन क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर वार्षिक वर्षा जो कि 750 मिलीमीटर से कम होती है
उसे किस प्रकार की खेती के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें 750 से लेकर के जो है कि 1194 मिलीमीटर तक जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उन्हें जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और जिन क्षेत्रों में 1194 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन्हें रेनफेड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप सभी के एसडी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, तो इन तीनों को आप लर्न कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी हो जाता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम हो जाता है। कौन सा होता है? पोटेशियम हो जाता है। और बात करें पोटेशियम को, तो पोटेशियम को जो कि लग्जरी कंजप्शन के नाम से भी जाना जाता है और हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे छिपी हुई भूख भी कहा जाता है। और बात करें फास्फोरस की, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछाता है किस प्रकार के तत्व को जो कि इनर्जी तत्व के नाम से जाना जाता है? तो फास्फोरस को जो कि इनर्जी तत्व के नाम से भी जाना जाता है और फास्फोरस को जो कि की ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार के प्रैक्टिस से पूछा जा चुका है कि ऑफ लाइफ के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो किसे? फास्फोरस को जाना जाता है। तो इन सभी टर्म्स को याद रखिएगा, आप सभी के एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान स्टेशन और उच्च स्तरीय विस्तार पदाधिकारियों के साथ अच्छा संपर्क रखने वाला अंगीकरण वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? याद रखिएगा, अर्ली एडाप्टर है। कौन सा है? अर्ली एडाप्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीलहरित शैवाल का प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल समुदाय है? बात करें कि इन चारों में से कौन सा नीलहरित शैवाल का प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल समुदाय है? तो कौन सा होता है? याद रखिएगा, एना बीना हो जाता है। कौन सा होता है? एना बीना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फूल बिल्कुल नहीं खिली हुई फूल की कली में परागण और निषेचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, क्लिस्टोगैमी कहाता है। क्या कहता है? क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया में पानी स्वतंत्र रूप से चलता है और मिट्टी से बाहर निकल जाता है, इसे खाली स्थान कहा जाता है। उस जो कि जल को क्या कहता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया में पानी स्वतंत्र रूप से चलता है और मिट्टी से बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहता है? ग्रेविटेशनल वाटर कहता है। क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण जल भी कहा जाता है। जब यहाँ पे बात आ गया गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात आ गई तो गुरुत्वाकर्षण जल से संबंधित हो जाता है। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो एग्ज़ाम में 100% एक नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक नर युक्ति की अनुपस्थिति या इसे गैर कार्यात्मक परागण की विशेषता है, जबकि मादा युग्मक सामान्य रूप से कार्य करती है, इसे खाली स्थान कहा जाता है, उसे क्या कहता है? तो देखिए यहाँ बात किया हुआ है नर युग्मक की अनुपस्थिति या गैर कार्यात्मक परागण, तो उसे क्या कहेंगे? मेल स्टेराइल कहेंगे, नर बाँझ कहेंगे, जहाँ पे जो कि गैर कार्यात्मक नर होता है या फिर नर अनुपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेल स्टेराइल कहते हैं। और बात करें ए लाइन की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछाता है मेल स्टेराइल लाइन किसे कहता है? तो ए लाइन को मेल स्टेराइल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ में संभोग की क्रिया को के रूप में जाना जाता है? भीड़ में संभोग की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, टॉपिंग के रूप में जाना जाता है। जो भीड़ में संभोग की क्रिया होती है उसे टॉपिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः पौधे नत्रजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यतः पौधे जो कि नत्रजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और बात करें धान जो कि नत्रजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है
कि धान जो कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। और मुख्यतः सभी पौधे जो कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध की जाती है। किसका छिड़काव कर देने से गन्ने में जो कि शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध हो जाती है, तो याद रखिएगा GA3 के छिड़काव जो कि शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध हो जाती है। और बात करें IAA की, तो एग्जाम में क्वेश्चन होता है पौधों के फल एवं फूलों को झड़ने से रोकने वाला हार्मोन कौन होता है, IAA हो जाता है। और बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन जो कि याद रखिएगा सेल डिवीजन में भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन्स की होती है। किसकी होती है, विटामिन्स की होती है। साथियों आप सभी के AGT एग्जाम में इन क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जितना भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तो ये रहे आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के UPT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।